मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो यहाँ पर आपको प्रश्न 7 हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.4 का। अभी तक प्रश्न हल कर चुके हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लें। आपको ये भी पता है चाहे प्रश्नावली 1.1 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.2 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.3 की बात करें, 1 बाय 1 प्रश्न हल करके दिखाए हैं। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली कंप्लीट नहीं की है तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर प्रश्नावली कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आपको सारे प्रश्नों के हल आपको मिल जाएंगे। अगर आपको पार्ट 1 अच्छे से समझना है, पार्ट 1 जानते हो संबंध एवं फलन, अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये भी बताया ये हॉलीवुड मूवी है। हॉलीवुड मूवी आप लोग जानते हो कि अगर आपने बीच में मूवी देखी तो आपको समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर इस चैप्टर को समझना है तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ा तभी आपके समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रश्नावली 1.1 आपने अच्छे से पढ़ी है तभी आपको प्रश्नावली 1.2 समझ में आएगी। अगर आपने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 अच्छे से पढ़ी है तभी आपको प्रश्नावली 1.3 समझ में आएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.4 पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग क्या करो, पहले तो प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इनका क्या होता है आपस में ज्वाइंट है। अगर आप लोगों ने पिछली प्रश्नावली कंप्लीट की हैं तभी आपको प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न समझ में आएंगे जब भी हम हल करेंगे। फिर भी हम आपको बताते रहते हैं सबसे पहले क्या लिखना होता है प्रश्नावली में, ठीक है। और आपको हम यही बताते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में जो हमने प्रश्न हल किए हैं वो एक जैसे सभी का जो हल सेम टू सेम था। अगर प्रश्नावली 1.2 की बात करें उसमें भी ऐसे ही हमने आपको बताया था कि एक प्रश्न हल करो बाकी सारे वैसे ही हल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको प्रश्नावली 1.3 जो है प्रश्न आपने हल किए थे तो उसमें हमने यही बताया था अगर आपको 1-2 प्रश्न हल हो जाते हैं आपसे तो A to Z आपसे प्रश्न हल हो जाएंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर बता रहे हैं प्रश्नावली 1.4 में। तो अगर प्रश्नावली 1.4 अच्छे से समझना है तो आपको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा और पांचवा और छठा आप लोग कंप्लीट कर लो तभी आपको आगे के प्रश्न समझ में आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और इसी चैनल से जुड़े रहिए। हम उम्मीद करते हैं आपके 100 में से 100 ही नंबर आएंगे। पूरी साल इसी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम पता ही आपको वाईफाई सक्सेस क्लासेस। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करोगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच पाएंगे, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये भी पता है आपको कितने पार्ट पढ़ना पड़ेंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक, ठीक है। और इसी चैनल पर हम आपको सारे के सारे पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहला ही पार्ट हम पढ़ा रहे हैं जिसकी लास्ट प्रश्नावली है 1.4 और एक विविध प्रश्नावली और है वो भी हम आपको करवाएंगे। A to Z प्रश्न हल करवाएंगे। कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी साल इसी चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे पूरा का पूरा सिलेबस और प्रश्न का हल आपको अच्छे से बताएंगे एकदम सरल तरीके से। ये नहीं कि पहला प्रश्न अलग तरीके से हल किया, दूसरा प्रश्न अलग तरीके से हल किया, तीसरा प्रश्न कहीं और तरीके से हल किया। तो इससे क्या होता है आपको सिलेबस रटना पड़ता है। तो आपको इस चैनल से जुड़े रहना है और आपको गणित रटना नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न हम 7 हल करके दिखाएंगे। तो प्रश्न 7 जो है पढ़ लेते हैं क्या लिखा है और हमसे क्या मांगा गया। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है। कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं। आगे लिखा है में A स्टार B बराबर A तथा B का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट दिया है इतना देखो, इसका यूज करना है और आपको ये बताना है कि स्टार जो है, स्टार जानते हो आप लोग द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। तो इसी को आपको क्या करना है, चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। आगे लिखा है अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो इसका मीन्स यही है कि अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं कि आपको हल करके ही बताना है कि स्टार जो द्विआधारी संक्रिया है क्या है या नहीं है,
ठीक है, आपको ये भी पता है प्रश्न चाहे कोई सा हल करो प्रश्नावली 1.4 में सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण लिखने के लिए आपको एक समुच्चय की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देख लेना है एक समुच्चय दिया गया है, उसका नाम नहीं दिया गया है। अब आपको इस समुच्चय का नाम रखना है, मीन्स इसे मान लेना है कैपिटल ए या कैपिटल बी या कैपिटल सी या कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। क्यों, आपको पता है समुच्चय को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, ये तो आप लोग जानते हो। तो इसका हल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इस समुच्चय का हम नाम रखेंगे, कुछ भी रख लेंगे, ए बी सी डी, जो अच्छा लगे वही आपको नाम रख देना है इस समुच्चय का। फिर उसी समुच्चय से आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है। ठीक है, तो इसका हल देखो आप लोग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना ए बराबर, ए मान लेंगे समुच्चय का नाम 1, 2, 3, 4, 5। फिर इसके बाद आपको इसी समुच्चय का यूज करके प्रतिचित्रण लिखना है। अगर आप प्रतिचित्रण नहीं लिखना जानते हो तो पहला वीडियो ज़रूर देख लेना प्रश्नावली 1.4 का, क्योंकि वहाँ पे हमने सारे रूल बता दिए और जितने फार्मूले यूज होंगे वो भी बता दिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हम ये वादा करते हैं आपसे कि आपसे कोई सा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, प्रतिचित्रण। तो आप लोग देख लीजिए, प्रतिचित्रण लिखेंगे इस समुच्चय का यूज करके। और आपको ये भी पता है प्रतिचित्रण कैसे लिखा जाता है। आपको द्विआधारी संक्रिया देखना है प्रश्न में क्या है। तो यहाँ पर देख रहा है आपको स्टार और यहाँ पर भी दिख रहा है स्टार। तो द्विआधारी संक्रिया क्या है, यहाँ पर स्टार है। तो यहाँ पर आपको स्टार लिखना है, फिर सच दैट समुच्चय लिखना है ए क्रॉस ए टेंस टू ए। ऐसे करके आपको प्रतिचित्रण लिखना है प्रश्नावली 1.4 में। इसी तरीके से प्रतिचित्रण लिखा जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी प्रतिचित्रण के सामने एक रिजल्ट आपको दिया है प्रश्न में, वो लिख लेना है। कितना दिया है, यहाँ पे देखो, ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एलसीएम। तो इसी को आपको लिख लेना है, ए स्टार बी इक्वल ए तथा बी का एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम की बात आती है, हम आपको बता देते हैं। एलसीएम का मतलब यही होता है कि लघुत्तम समावर्तक। क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। तो लासापा, क्या बोलेंगे, लासापा। और अगर हम 60 कर दें इसे तो क्या बोलेंगे, लासा। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक मीन्स आपको लासा ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको ए और बी ये जनरल अवयव हैं। इसका मीन्स यही है कि ए और बी के मान आपको समुच्चय से ही लेना है। ठीक है, और आपको कुछ लाइनें लिखना है और आपको ये चेक करना है कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए का मान हम मान लेते हैं, माना ए बराबर हमने क्या मान लिया, कुछ भी मानो आपकी मर्जी, 1 मान लिया। ठीक है, बी बराबर आप मान सकते हो, यहाँ से कुछ भी ले लो, हमने 2 ले लिया। ठीक है, अब आपको इसका यूज करके एक आंसर शीट निकालना है। जो आंसर शीट निकलेगी वो किस में बिलोंग करेगी, समुच्चय में जो दिया गया है। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर ए का मान रखो और बी का मान। तो 1 स्टार 2 बराबर क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पे देखो ए तथा बी है, तो आप लोग क्या लिखो, 1 तथा 2 का एलसीएम। एलसीएम जानते हो, आपको लासा ही निकालना है। तो लासा कितना निकलेगा, यहाँ पर 2 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर 1 का गुणनखंड करेंगे 1 मिलेगा, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 मिलेगा। अब आपको हम एक विधि ऐसी बताएंगे जिसमें टाइम नहीं लगेगा लासा निकालने के लिए, मीन्स लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। तो लासा निकालने के लिए एक विधि है मेरे पास। जैसे यहाँ पर 1 और 2 है, तो आपको 1 और 2 लिख लेना है। अब ऐसी संख्या अपने पास से आप लोग ले लो जो दोनों में भाग चला जाए, मीन्स ऐसी संख्या अपने पास से लेना है जो दोनों को काट दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, 1 है, 1 नहीं लेते हैं। ठीक है, 1 के अलावा कोई संख्या ऐसी है जो दोनों को काट दे, नहीं है। अब आपको इसका आपस में गुणा कर लेना है। ठीक है ही नहीं, जब ना मिले कोई संख्या जो दोनों संख्याओं को काट दे तो इन्हीं संख्या का क्या कर लेना, गुणा। तो ऐसे करके लासा
निकाल सकते हो। तो ये जो दो आंसर शीट आई है, अब ये देखो ये दो इसमें बिलोंग करेगी, समुच्चय में करेगी, तो यहाँ पर हमने बिलोंग्स टू ए। अब और भी मान सकते हो, हमने फिर मान लिया, माना ए बराबर हमने ले लिया, चलो 4 ले लो, ठीक है, और बी बराबर हमने ले लिया 5। मीन्स आप ऐसे करके मान सकते हो ए और बी के मान, बहुत इसमें ज़्यादा नहीं है, अभी अब कितने 1 से लेके 5 तक हैं, तो इसी में आपको खेलना है। किस में खेलना है? इसी समुच्चय में जितने अवयव हैं उसी में आपको खेलना है, ए और बी के मान लेना है। एक भी अगर आंसर शीट ऐसी आएगी जो इस समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी तो स्टार क्या होगा? द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? ए का मान हमने ले लिया 1 और बी का मान कितना ले लिया? 3, ठीक है। फिर इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे, जो आंसर शीट निकलेगी वो देखेंगे इस समुच्चय में बिलोंग करेगी या नहीं। तो देखो ए का मान यहाँ पे रखो, बी का मान यहाँ पे रखो, तो आप लोग देख लो आंसर शीट कितनी निकलेगी? 1 स्टार 3, ठीक है। 1 तथा यहीं पे आपको रखना है ए और बी के मान, तो 1 तथा 3 का एलसीएम, तो 1 और 3 का एलसीएम आप लोग जानते हो कैसे निकालते हैं। ऐसी कोई संख्या बताइए, आपको 2 संख्या ऐसे करके लिखना है। अब आपको ऐसी संख्या अपने पास से लेना है जो दोनों संख्याओं को काट दे, मीन्स पूरा पूरा भाग चला जाए। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है। जब आपके पास ऐसी कोई संख्या नहीं है तो इनका आपस में गुणा कर लो, तो कितना मिलेगा? 3। तो इसका जो लघुत्तम निकला है, मीन्स लासा निकला है, कितना है? 3। ये आंसर शीट जो 3 है इसमें बिलोंग करेगी, समुच्चय में करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिलोंग्स टू ए। अब आपको और मानना है, अगर एक भी आंसर शीट, हम पहले से आपको बता रहे हैं, अगर एक भी आंसर शीट इस समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी तो स्टार आपको जो दिख रहा है द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। लेकिन अभी तक हमने क्या किया है? एक आंसर शीट जे निकाली है और दूसरी आंसर शीट हमने जे निकाली है। तो यहाँ तक अगर बात करें तो स्टार क्या होगा? द्विआधारी संक्रिया होगी। लेकिन अगर हम 4 और 5 का लासा निकालें तो क्या निकलेगा? 20। तो 20 तो इसमें बिलोंग नहीं करेगी। तो इसीलिए आगे हम ए और बी के मान लेते रहेंगे। देखो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं। अब आपको ए का मान 4 और बी का मान 5 लेना है, फिर आपको लासा निकालना है। देखो हम मान लेते हैं, माना ए बराबर 4 और बी बराबर 5, फिर ए और बी के मान आपको इस रिजल्ट में रखना है जो प्रश्न में दिया गया है। तो आपको कैसे लिखना है? 9, और 9 के बाद कामा लगा लेना। ये भी ध्यान रखना है आपको, 9 के बाद क्या लगाना? कामा। क्योंकि अगर 100 में से 100 गणित इंटर में चाहते हो तो जैसा हम बता रहे वैसा ही आप लोगों को लिखना है, कम नहीं लिखना है। क्योंकि अगर कम लिखा है तो आपके कम नंबर आएंगे। आप चाहते हो कि गणित इंटर में मेरे 100 में से 100 नंबर आए, तो जितना हम यहाँ पे लिख रहे हैं इतना आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपके 100 में से 100 गणित इंटर में आ सकते हैं, ठीक है। भरोसा रखिए, इस चैनल पर आपको हम 100 में से 100 नंबर गणित में दिलाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कंप्लीट करवा के जाएंगे। और जितने प्रश्न हैं, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, हम आपको उनका हल इतना सरल देंगे जो आपको कोचिंगों में नहीं मिलेगा। जो आप लोग फीस देते हो कोचिंगों में जाके, तो वहाँ पर ऐसी सुविधा, मीन्स ऐसे हल नहीं बताएगा कोई, जैसे यहाँ पर हम आपको बता रहे। देखो पहली जो आंसर शीट निकली वो बिलोंग कर रही है समुच्चय ए में, दूसरी आंसर शीट निकली है वो भी कर रही है। तो यहाँ तक अगर देखें तो स्टार द्विआधारी संक्रिया होगी। अगर हम ए का मान 4 ले लें और बी का मान 5 ले लें समुच्चय से, अगर इसका लासा निकालें 20 निकलेगा, तो 20 इसमें बिलोंग नहीं करेगी। तो अगर एक भी आंसर शीट समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रही है तो आपको लिख देना स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ए और बी के मान यहाँ पे रख लेना है। देखो 4 स्टार 5, तो यहाँ पे क्या लिखना है? 4 तथा 5 का एलसीएम। तो एलसीएम आप लोग जानते हो 10th में बहुत निकाले हैं एलसीएम आपने। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, आपको ऐसे करके लिख लेना है, बढ़िया विधि है, समझो इसे। 2 संख्या यहाँ पे लिखना। अब ऐसी संख्या आप लोगों को अपने पास से लेना है जो दोनों को काट दे, मीन्स दोनों में भाग चला जाए पूरा पूरा। कोई संख्या ऐसी है अपने पास से आप लोगों को रखना है। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है तो आपको क्या करना है? जब नहीं है तो इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो 4 गुणे 5, 4 गुणे
5 कितना आया 20। अब यहाँ पे जो 20 आंसर सीट आई है, अब 20 देखो इस समुच्चय में बिलोंग करेगी, हमें तो नहीं लगता करेगी, तो 20 है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पर क्या आ गया, नॉट बिलोंग्स टू, मीन्स जो आंसर सीट है 20 वो समुच्चय में बिलोंग नहीं कर रही है, लेकिन ये दोनों कर रही हैं। हमने एक बात आपको बताई, एक भी अगर आंसर सीट समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगी तो स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो ये आंसर सीट बिलोंग नहीं कर रही तो आपको लिख देना है, क्या लिखना है, अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो आपको ऐसे करके लिखना है, हम आपको बता देते हैं। अतः यहाँ पर आप लोग लिख लो 20 जो है ए में बिलोंग नहीं करेगा। कैसे लिखना है, अतः फिर आपको समुच्चय लिखना है, समुच्चय क्या है, ए। जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही आप लोगों को लिखना है। अतः समुच्चय ए में स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टार को क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रिया, लेकिन यहाँ पर स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो आपको ऐसे करके लिख देना है। यहाँ पर आपको हमने इतना लिख के बताया और इतना ही आप लोग लिखना है, कम ना लिखना है। अगर आपने कम लिखा अपने पास है तो आपके नंबर भी कम आएंगे। इतना याद रखना, जब पेपर देने जाओगे, जब कॉपी चेक होगी, अगर आपने शॉर्ट लिखा तो नंबर कट जाते हैं। तो इसीलिए जितना हम लिखते हैं उतना आप लोग लिखो। हम ये वादा करते हैं आपके ही गणित में 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो ये प्रश्न 7 पूरा हल कर दिया है, आप लोग नोट कर लो। और हम मना करते हैं स्क्रीनशॉट ना लिया करो। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं पेन से कॉपी पे नोट करते रहो, जिसके कारण आपका बुद्धि का विकास होगा। जब बुद्धि का विकास होगा तो ऑटोमेटिक गणित इंटर में 100 में से 100 नंबर आएंगे। जितना हम बोलते हैं इतना आप लोग काम करो। अगर 100 में से 100 ना आए तो कहना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, पेन से कॉपी पे नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रश्न 8 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने फ्रेंडों को बताइए, मीन्स अपने दोस्तों को बताइए। वाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।